विधायक जी, आपसे एक चीज़ जानना है कि जो 16 वर्षों से औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना लंबित है, इसके लिए मुख्यतः कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं? देखिए, सिर्फ 16 वर्षों से नहीं है, बल्कि 1980 में लोकसभा से इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तो ये 43 सालों का परियोजना है। शिलान्यास 2007 में भले हुआ और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इस परियोजना पर जिससे करोड़ों लोग लाभान्वित हैं, 20 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस इलाके में पड़ रहा है, 4 लोकसभा क्षेत्र पड़ रहा है, सघन आबादी है, बगल में सोन के किनारे तमाम तरह के बालू के खदान पर बने हुए हैं। उस इलाके में अगर ये परियोजना बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना अगर शुरू होता तो जनता को बहुत फ़ायदा था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि केंद्र सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रेलवे के माध्यम से रेलवे में करने के नाम पर सिर्फ वंदे भारत का ढकोसला चल रहा है। रेलवे में बहालियां कम कर दी गई है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हमारा सिर्फ यही कहना था कि जब कोई परियोजना सरकार के यहाँ लंबित है तो हर रेल बजट में अगर आप उसका एक हिस्सा देते, 4 साल 5 साल काफ़ी था इस परियोजना को शुरू करने के लिए, लेकिन इसकी तरफ सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। और ये जो संघर्ष समिति बना करके संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये एक पहलकदमी बढ़िया है। इससे पहले भी लोगों ने आंदोलन किया है और हम ये मानते हैं कि इस आंदोलन को इतना तीखा करना है ताकि इस इलाके के लोग जान लें कि सरकार उनकी कितनी चिंता कर रही है। तो इस आंदोलन को हम लोग तेज भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि जो केंद्र की सरकार में कांग्रेस की भी रही, उसमें लालू जी उस समय शिलान्यास किए थे, सहयोगी भी रहे, अभी वर्तमान में बीजेपी के हैं, तो क्या वह दोनों लोग जिम्मेवार हैं या अन्य लोग? दोनों लोग जिम्मेवार। अभी रेल मंत्री नीतीश जी भी रहे थे, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी 2-3 साल रहे, कुछ नहीं कर पाए। पहले की सभी सरकारों की जवाबदेही है, लेकिन अभी जो संघर्ष चल रहा है तो 10 साल से तो एक सरकार तय है। इस 10 साल में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है, 3-4 जिलों को जोड़ने वाला पूरा भोजपुर जो सोन के उस तरफ है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि 7-8 जिले इससे जुड़ जाएंगे, कई राज्य जुड़ रहे हैं इस रेल लाइन से। तो अभी की सरकार में हम देख रहे हैं कि रेलवे के ऊपर इनका पैसा खर्च करने के नाम पे सिर्फ दिखावा चल रहा है। जो पहले से स्टेशन बढ़िया बना हुआ है उसी को विश्व स्तरीय के नाम पर उसको खूब पैसा लगाया जा रहा है और उसका रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ जा रहा है, उसको अडानी और अंबानी को दे दिया जा रहा है। तो अभी की सरकार ने तो ठान लिया कि जनता का काम नहीं करना है। इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया, ये उनको जवाब देना चाहिए निश्चित तौर से। लेकिन आज के समय में इस पे आंदोलन चल रहा है। देखिए, आज 7वां दिन भूख हड़ताल का हो गया, आमरण अनशन का हो गया, लोग खाना के साथ पानी भी छोड़े हुए हैं। लेकिन कहाँ है हमारे सांसद महोदय, कहाँ हैं? उनकी जवाबदेही थी कि संसद के अंदर उन्होंने क्या किया इस मुद्दे को लेकर के, उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया, इसको आकर के यहाँ बताते। लेकिन बताने के बजाय वो लोगों को चुप कराने पर लगे हुए हैं। एक चीज़ तो हम आपसे और जानना चाहेंगे सर कि हम लोग के सौभाग्य है कि पाटलिपुत्रा के सांसद अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, और विरोधी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं माननीय मीसा भारती जी, लालू जी की पुत्री है, और लालू जी के द्वारा किया गया यह शिलान्यास है, और वो भी राज्यसभा की सदस्य हैं। तो क्या दोनों लोग सदन में उठाने में विफल हैं? एकदम विफल हैं, तभी तो नहीं उठ पाया है। देखिए, हम नहीं करेंगे, आप उठा दीजिएगा सदन में तो सरकार मान ही जाएगी। कई मुद्दा, पालीगंज में डिग्री कॉलेज का मुद्दा हमने 3 बार विधानसभा में उठाया, सरकार नहीं तैयार हुई। उनका अलग तर्क है कि विक्रम है तो यहाँ नहीं देंगे। उठाए, लड़े, उस पर तर्क किए, एक मैसेज गया। कम से कम सांसद महोदय को लोकसभा के अंदर उठाना चाहिए था। सांसद का डायरेक्ट कनेक्टिविटी जनता से, राज्यसभा का कनेक्टिविटी जनता से नहीं रहता है डायरेक्ट। राज्यसभा मनोनीत लोग होते हैं, संसद जो है, जो लोकसभा में गए हैं, जनता से इसी मुद्दे पे आपने वोट लिया है। अब इस मुद्दे पर हम कैसे माने कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ बीजेपी के सांसद हैं। अगर वो बीजेपी में सांसद हैं और इस इलाके को लेकर के लोकसभा में सरकार के आंख में आंख डाल के कुछ बात कह सकते थे, तभी तो हम मानते कि ठीक बात है, हम लोग का सौभाग्य है। लेकिन जो दुर्भाग्य हम लोग का है कि सरकार जिसका है उसी का सांसद है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण काम पे कोई पहलकदमी नहीं ली जा रही है। अच्छा, क्या आप लोगों के द्वारा विधान सभा में यह मुद्दा को उठाया जाएगा? हम लोग के यहाँ, क्योंकि देखने में आता है कि औरंगाबाद से पटना तक 3 या 4 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, चारों बीजेपी उस समय समर्थक जीता था, और विधायक विधानसभा के जो जितने भी सीट थे वो उनके विरोधी लोग जीते हैं। तो क्या सदन में यह बात को विधानसभा में इस मुद्दे को एक बार नहीं, कई एक बार उठाया गया।
सरकार ने भी आश्वासन दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ से इसका प्रस्ताव बना करके केंद्र में वो भेजेगी। बिहार सरकार ने वो काम भी कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली करना विधानसभा को नहीं है, बिहार सरकार को नहीं है, करना है केंद्र सरकार को। वो संसद से के माध्यम से हो पाएगा। तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊपर की सरकार जो है वो इसको संज्ञान में लेकर के कुछ सकारात्मक आश्वासन नहीं देती है, तब तक कैसे होगा। हम तो प्लान बना रहे हैं कि जितने आंदोलनकारी इसमें हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन लेकर के हम लोग दिल्ली जाएं और रेल मंत्री से मिले। इसके लिए हमने समय की मांग की है। वो लोग शायद अगले सप्ताह में समय दे सकते हैं। प्रयास हम कर रहे हैं कि समय मिल जाए, कोशिश कर रहे हैं। सर आपका परिचय? संदीप सौरभ, भाकपा माले, पालीगंज विधायक।